इस एपिसोड में हम सब जानेंगे नागराज के पहले मिशन के बारे में। मिस्टर बुलडॉग और नागराज हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने हेडक्वार्टर की ओर चल देते हैं। हेलीकॉप्टर में मिस्टर बुलडॉग नागराज को उसके मिशन के बारे में बताते हैं। मिस्टर बुलडॉग कहते हैं, नागराज, तुम्हें कबीले वालों के मंदिर से एक प्राचीन मूर्ति चोरी करनी है। वह मूर्ति बहुत प्राचीन है, सभी कबीले वाले उसकी पूजा करते हैं और वह 1 करोड़ रुपए की कीमती मूर्ति है। यह सुनकर नागराज कुछ खुश नहीं हुआ। मूर्ति तो कोई भी चोरी कर सकता है। तभी हेलीकॉप्टर हेडक्वार्टर पर पहुंच जाता है, इसलिए मिस्टर बुलडॉग कहते हैं, हेडक्वार्टर आ गया है, बाकी बातें नीचे होंगी। मिस्टर बुलडॉग और नागराज एक कमरे में चाय पी रहे थे। वहीं पर मिस्टर बुलडॉग मूर्ति के बारे में और भी बातें बताते हैं। मिस्टर बुलडॉग कहते हैं, नागराज, देवी की मूर्ति चोरी करना इतना आसान होता तो कब की वह मूर्ति चोरी कर ली जाती। कबीले के मंदिर में रखी वह मूर्ति पौराणिक है और कबीले के लोग उस मूर्ति के लिए प्राणों के भी बलिदान कर सकते हैं। नागराज कहता है, मैं मूर्ति आसानी से चोरी कर लाऊंगा। बुलडॉग कहते हैं, लेकिन फिर भी देवी की मूर्ति चोरी करना इतना सरल नहीं है, क्योंकि उसकी रक्षा मंदिर में रहने वाले सैकड़ों नाग करते हैं। नागराज कहता है, नाग? बुलडॉग कहते हैं, नाग वैसे तो किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन जब कोई मंदिर में बुरी नीयत से जाता है तो वह उसे डस लेते हैं। हमारे 5 आदमी मारे जा चुके हैं। नागराज कहता है, यह तो बहुत ही विचित्र मामला है, लेकिन फिर भी मैं मूर्ति चोरी कर लाऊंगा। उस मूर्ति की सुरक्षा का क्या प्रबंध है? बुलडॉग कहता है, उस मूर्ति की सुरक्षा एक सन्यासी भी करता है। लोग उसे महात्मा गोरखनाथ के नाम से पुकारते हैं। वह सन्यासी असम के जंगलों में कहीं रहता है, लेकिन उसका निवास किसी को मालूम नहीं। वह सफ़ेद बालों वाला शक्तिशाली इंसान है। नागराज कहता है, वह भी मुझे रोक नहीं सकेगा। बुलडॉग कहते हैं, वह एक चमत्कारी इंसान है। लोग कहते हैं उसकी आयु 200 वर्ष है। सभी कबीले वाले उसकी बात मानते हैं। नागराज कॉन्फिडेंटली कहता है, मैं उसका भी खेल खत्म कर दूंगा। बुलडॉग नागराज से कहते हैं, क्या तुम किसी को साथ ले जाना चाहोगे? नागराज राका की ओर इशारा करते हुए कहता है, नहीं, बस राका मुझे जंगल की सीमा तक छोड़ देगा। वो दोनों अपने मिशन के लिए रवाना हो जाते हैं। गाड़ी में बैठे हुए राका कहता है, मैं तुम्हें पुल के पास छोड़ दूंगा नागराज, वापसी में जीप वहीं मिल जाएगी। पुल पार करके नागराज बस्ती में पहुंचा। नागराज खुद से कहता है, बस्ती में इंसानों की पहरा बहुत है, इसे गुजर जाने देता हूँ। थोड़ी देर बाद नागराज उस पहाड़ी के पास पहुंचा जिस पहाड़ी पर वह मंदिर थी। नागराज कहता है, बड़ी खतरनाक पहाड़ी पर खड़ी है इस मंदिर की पिछली दीवार। नागराज खुरदरी दीवार पर आसानी से चढ़ जाता है और फिर तुरंत नागराज अपने सांपों की मदद से मंदिर की अंदर घुस जाता है। मंदिर के अंदर घुसने पर नागराज कहता है, बाहर का कपाट बंद है और मैं अंदर आ गया। जब नागराज सामने देखा तो उसे एक दरवाज़ा दिखी। वह उसे खोलने के लिए अपने दाएं हाथ से एक सांप को निकाला, जिसे वह नागानंद कहता है। वह नागानंद को आदेश दिया, नागानंद, जाकर पता लगाओ कि इसे अंदर से कैसे खोला जाता है।
नागानंद अंदर से दरवाज़ा को खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही नागराज को एक बड़ी ही अलौकिक चमकती मूर्ति दिखाई दी। नागराज कहता है, यह बड़ा अलौकिक प्रकाश है यहाँ। दरवाज़ा खुलते ही मूर्ति के साथ कई सारे सांप बाहर आते हैं, जो नागराज के हाथ और पैर से लिपट जाते हैं। यह वही नाग हैं जो मूर्ति की रक्षा करते हैं। सांपों से लिपटे जाने पर भी नागराज जरा भी नहीं घबराया। वह कहता है, अरे नादानो, मुझ पर जहर उगल रहे हो, ठहरो, अभी मज़ा चखाता हूँ। वहाँ उससे लिपटे कुछ सांपों ने नागराज को डसने की कोशिश की, लेकिन नागराज के शरीर पर डसने वाले सांप पानी बनकर पिघल जाते हैं। नागराज कहता है, देख लो नागराज पर जहर उगलने का अंजाम। बचे हुए नागों को नागराज अपने जहरीले फूंकार से मार डालता है, यानी वो सभी सांपों पर फूंकता है, और यह फूंक बड़े ही जहरीले थे। वह मूर्ति को ले जाने की कोशिश करता है। तभी उसके सामने दो और नाग आ जाते हैं। उन दोनों नागों को भी नागराज अपने जहरीले फूंकार से मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार नागराज उन्हें मारने में सफल नहीं हो पाया। नागराज कहता है, यह मुकाबला जोरदार रहेगा। मेरी जहरीली फुंकार का इस पर प्रभाव नहीं हुआ। इसका मतलब यह कोई विशेष दर्जे का नाग है। अब नागराज खुले हाथों से दोनों नागों पर हमला करता है, और कुछ ही देर में बड़े संघर्ष के बाद दोनों नाग को मार डालता है। जब वह मार डाला सभी नागों को, तो चैन की सांस लेता है। नागराज कहता है, उफ, काफ़ी खतरनाक बला थी। सचमुच इस मूर्ति को चुराना आसान काम नहीं है, लेकिन अब यह मूर्ति मेरे हाथों में है। अब यहाँ से चलना चाहिए। मंदिर के चौकीदार ने नागराज को मंदिर पर देख लिया। चौकीदार ने चिल्लाया, वह कौन है? मंदिर पर कौन है? पर नागराज नहीं रुका और भागने की कोशिश की। तभी बस्ती में शंख बज उठी, जो खतरे का संकेत था। नागराज मंदिर से उतर ही रहा था। वह कहने लगा, ओह खतरा, मुझे इस बस्ती से तुरंत निकल जाना चाहिए। 3 व्यक्ति नागराज का पीछा करने लगे। उनमें से एक ने कहा, वह भाग रहा है, पकड़ो, घेर लो, जाने ना पाए, और कबीले वालों को खबर कर दो, चारों तरफ से घेर डालो। उन 3 व्यक्तियों ने तीर भालों की बौछार नागराज पर कर डाली। नागराज रुक गया और वह तीनों से लड़ना चाहा। नागराज ने उन तीनों पर अपने सांप छोड़ दिए, जो उन तीनों को डस लिए। नागराज ने देखा चारों तरफ से उसे घेर लिया गया है। नागराज कहता है, चारों तरफ से घेर डाला जा रहा है, मशालें ही मशाल। नागराज का सामना 2 बस्ती वालों से हुआ, लेकिन दोनों को नागराज ने मार डाला। एक का तो उसने मुक्के से मुंह तोड़ दिया और दूसरे को उठा के पटक दिया, और फिर नागराज भागने लगा। भागते भागते नागराज ने कहा, मुझे इन ऊंचे वृक्षों का सहारा लेकर इनके सरों से गुजर जाना चाहिए। नागराज नाग रस्सी की मदद से पेड़ों पर झूलता हुआ निकल गया और वह सबको चिढ़ाने लगा। नागराज नाग रस्सी की मदद से झूलता हुआ आगे बढ़ने लगा और एक पहाड़ी पर जा खड़ा हुआ। कबीले वाले उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। सभी चिल्लाने लगे, अरे कहाँ गया वह चोर?
एक ने कहा, वह देखो उस पहाड़ी पर खड़ा है। उसे पहाड़ी पर खड़ा देख सभी बस्ती वाले उसके पीछे जाने लगे। तभी नागराज कहता है, कमबख्त पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, क्यों ना इन बड़े पत्थरों को इन पर लुढ़का दूं। नागराज पहाड़ी के ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों की बौछार करता है, जिसके वजह से पहाड़ी पर चढ़ने वाले कभी व्यक्तियों को गहरी चोट लगती है। नागराज अब काफी दूर आ जाता है बस्ती वालों से। नागराज कहता है, अब इन तीर भालों से कुछ नहीं होने वाला। तुरंत ही नागराज पुल पर पहुंच गया। वहां जीप खड़ी थी। वह जीप में सवार हो गया। नागराज गाड़ी चला रहा था और राका पीछे सोया हुआ था। कुछ ही देर गाड़ी चलाने पर रास्ते पर एक गिरा हुआ पेड़ दिखा नागराज को, जिसके वजह से उसकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसलिए पेड़ को हटाने के लिए नागराज गाड़ी से उतरा और पेड़ की ओर चला। पर यह क्या, कितनी भी कोशिश कर लो, नागराज पेड़ को हटा ही नहीं पा रहा था। उसने कहा, पूरी ताकत लगाने के बाद भी पेड़ टस से मस नहीं हुआ। पीछे से एक व्यक्ति की आवाज़ आई, जिसने कहा, कोशिश करो, शायद तुम इसे हटाने में सफल हो जाओ। जब नागराज ने पीछे मुड़कर देखा तो एक साधु खड़े थे, जो कह रहे हैं, जब तक इस पेड़ की शाख पर मेरा पाँव जमा हुआ है, तुम इसे उठा नहीं सकते। नागराज स्वामी से कहता है, यह पेड़ तुमने गिराया है, तुमने ऐसा क्यों किया? स्वामी कहते हैं, हाँ, मैंने गिराया है और मैं ही इसे हटा सकता हूँ। मुझे वह मूर्ति चाहिए। नागराज कहता है, ओह, तो यह बात है। मेरा रास्ता रोकने का अर्थ जानते हो? स्वामी उससे कहते हैं, तुम जैसे इंसान का कोई रास्ता नहीं हो सकता। तुम भटके हुए इंसान हो। नागराज ने गैस किया, कहीं यह बाबा गोरखनाथ तो नहीं? स्वामी कहते हैं, तुम सही सोच रहे हो बालक, मैं ही गोरखनाथ हूँ। यह मूर्ति वापस मंदिर जाएगी। नागराज कहता है, मैं तुम जैसे साधु संतों की हत्या नहीं करता, इसलिए बेहतर है कि इस पेड़ को हटा दो और मुझे जाने दो। स्वामी पेड़ को हटा देते हैं और फिर कहते हैं, पेड़ हट गया, अब मूर्ति मेरे हवाले कर दो और फिर तुम जा सकते हो। यदि तुमने मेरा कहा नहीं माना तो फिर मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा और फिर तुम्हें दंड दिया जाएगा। नागराज ने स्वामी जी को अनदेखा किया और अपनी गाड़ी की ओर चल दिया। नागराज कहता है, देखता हूँ तुम मुझसे मूर्ति कैसे। तभी स्वामी गोरखनाथ अपनी रस्सी की मदद से नागराज के गले को जकड़ लेता है। नागराज चिल्ला उठता है, ओह, मेरे गले में फंदा। नागराज इस फंदे से बचने के लिए स्वामी जी पर अपने 3 नाग छोड़ता है, लेकिन वे नाग स्वामी जी का कुछ नहीं कर पाते, बल्कि वे नाग नागराज की तरफ वापस लौट आते हैं। नागराज कहता है, मेरे सारे नाग वापस पलट रहे हैं। उसके कंधे पर काला नेवला बैठा है, काला नेवला, शिकांगी। स्वामी जी नेवले से कहते हैं, शिकांगी, वह रस्सी तोड़कर फरार होना चाहता है। नेवला नागराज पर हमला करने के लिए उसकी ओर कूदता है। नागराज अपनी जहरीली फुंकार से नेवले पर हमला करता है। नागराज कहता है, शिकांगी नेवले का धारक बहुत बड़ा जादूगर है। मैं इसकी असीमित शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे भागना चाहिए। शिकांगी एक जादुई लकीर बना रहा था नागराज के चारों तरफ। वह पूरी लकीर बनाने के बाद नागराज उसके बाहर नहीं जा सकता। नागराज कहता है,
ओह, इसने मेरे चारों तरफ जादुई लकीर खींच दी है। तभी गोरखनाथ अपनी लाठी से नागराज के सर पर हमला करते हैं, जिसके वजह से नागराज बेहोश हो जाता है। और फिर स्वामी जी नागराज को अपने कंधे पर उठाकर अपनी कोठी की ओर चल देते हैं। स्वामी जी कहते हैं, भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाना उनके लिए सबसे बड़ा दंड होता है। अगर यही इंसान अपनी शक्ति का प्रयोग मानवता की रक्षा के लिए करे तो लोग इसकी पूजा करेंगे। महात्मा गोरखनाथ ने वशीकरण विद्या द्वारा नागराज के दिमागी हालात जानने शुरू कर दिए। गुरुजी नागराज से कहते हैं, नागराज, तुम प्रोफेसर नागमणि जैसे शैतान के गुलाम हो। उसने तुम्हें बनाया है, इसका मतलब तुम्हारी अपनी कोई स्वतंत्र हस्ती नहीं। सबसे पहले मुझे यह जानना होगा कि तुम्हारा निर्माण कैसे हुआ। तुम्हारे दिमाग के चित्र अब मेरे दिमाग में उजागर। स्वामी गोरखनाथ को नागराज के पास्ट और हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता चल गया, जो हम सब जानेंगे पार्ट 3 में।